नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणम् नमो विज्ञायाणम् नमो लोये सवसानम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमः ताहि जाते भये अरहंतादि महान करिमंगल करहूँ महान ग्रंथ करने को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। हमारा रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है पूज्य बहन श्री चंपा बहन जी के प्रवचनों से लिए गए प्रवचनांशों के माध्यम से वचनामृत, बहन श्री के वचनामृत। और बहन श्री के वचनामृत पर पूज्य गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हुए हैं, ऐसे वचनामृत प्रवचनों का भाग 1 प्रवचन नंबर 10 और वचनामृत नंबर 34 के आधार से अपनी चर्चा चल रही है। पेज नंबर 88 नंबर का पेज है। जिनके पास भी ग्रंथ हो वो सभी ग्रंथ लेकर ही बैठे, है ना, और ग्रंथ के माध्यम से पढ़ें। जिनके पास ग्रंथ नहीं है वो उपयोग पूर्वक सुने। 88 नंबर का पेज, यहाँ गुरुदेव समझा रहे हैं कि मार्ग सहज है और व्यर्थ की जल्दबाजी से प्राप्त नहीं होता। ये बात समझा रहे हैं गुरुदेव, है ना। इसमें अंतिम पैराग्राफ 88 पेज नंबर का लास्ट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट जो पैराग्राफ है उसकी अंतिम लाइन में पढ़ देता हूँ। वहां हट करें कि क्यों नहीं होता, मुझे तो बस अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करना है, तो ऐसा नहीं चलता। माने हम समय सीमा बांधकर अपना कार्य करने बैठे तो ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पर्यायों की स्वतंत्रता का ज्ञान उस मुमुक्षु जीव को भली प्रकार से है, तो वह तो वास्तविक जो तत्व ज्ञान रूपी भेद ज्ञान रूपी पुरुषार्थ है उसमें अपने उपयोग को लगाता है। किसी पर्याय को खींचकर काल में लाने की, यानी वर्तमान काल में किसी पर्याय को खींचकर ले आऊं, ऐसी व्यर्थ की हट वह करता नहीं है। आगे कहते, कुछ लोग कहते हैं कि सम्यक दर्शन हुआ और अभी चारित्र नहीं हुआ तो क्या किया। कुछ लोगों का ऐसा अभिप्राय है, कोई मत है, वहां चारित्र कहने से उनका तात्पर्य अणुव्रतों से नहीं महाव्रतों से है। एक बात समझना है ना, कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि सम्यक दर्शन तो हुआ, है ना, और सम्यक दर्शन हुआ परंतु क्या नहीं हुआ, चारित्र तो हुआ ही नहीं। तो ऐसे सम्यक दर्शन का क्या लाभ कि जो सम्यक दर्शन तो प्रकट हुए परंतु चारित्र तो साथ में प्रकट होता नहीं। अब ये बात ध्यान से समझो कि वहां चारित्र कहने का तात्पर्य क्या है। कि कोई समझे कि वहां चारित्र कहने का तात्पर्य तो बस
अणुव्रतों से है। तो अणुव्रतों जैसा जीवन तो एक मिथ्या दृष्टि जीव का सम्यक सन्मुख की अवस्था में सहज ही होता है। अणुव्रत नहीं होते, अणुव्रत नहीं होते, लेकिन अणुव्रतों से कम भी नहीं होता। कुछ बात समझ में आती है ना आती है? अन्याय अनीति अभक्ष का उसका जीवन नहीं होता, समझ नहीं बात? और जीवन में जो उसकी मृदुता होती है, करुणा होती है, या जो तत्वाभ्यास होता है ना अंतरंग में, तो उसका जो जीवन होता है वो लगभग लगभग जैसे अणुवर्ती का जीवन हो, लगभग लगभग ऐसा जीवन होता है। कि नहीं, हमने तो सुना है कि वो पांचों इंद्रियों के विषय कषाय भोगता है ज्ञानी भी, तो मर्यादित ही होते हैं, अमर्यादित नहीं होते हैं, है ना? तीर्थंकरों का जीवन होता है या चक्रवर्तियों का जीवन होता है, तो छायक सम्यक दृष्टि तीर्थंकर या चक्रवर्तियों का जीवन भी मर्यादित होता है, अमर्यादित नहीं होता, लोक नीति के विरुद्ध नहीं होता, लोक नीति के अंतर्गत होता है। समझे? जहां वो समय द्रव्य क्षेत्र काल भाव की जैसी जैसी जो जो मर्यादा होती है, वैसी वैसी उन मर्यादा का अनुपालन उस सम्यक दृष्टि के जीवन में सहज ही होता है। आती है वसन में? उसमें कोई इस प्रकार का हस्तक्षेप या हठाग्रह नहीं होता कि वो लोक की मर्यादा के विरुद्ध में होकर या विरोध में खड़ा होकर किसी प्रकार का कोई कार्य करता हो, है ना? तो वहां ऐसा जीवन उसका होता नहीं है। तो वही सम्यक दृष्टि की बात। लेकिन जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, उन्हीं का जीवन ऐसा नहीं होता। तो ये चारित्र की बात करते हैं तो कौन की बात करते हैं? तो ये अणुव्रतों की नहीं, महाव्रतों की बात करते हैं। कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आत्मानुभूति तो हो गई और मुनिव्रत हुआ नहीं। वाह भाई वाह! ये कैसा आत्मानुभव है कि आत्मानुभव हुए तो तुम तो सीधा जंगल में जाओ। म्यूट कर देना, है ना? लोग ज्वाइन होते ना, पता नहीं चलता उनको, है ना? तो अनुभव, आत्मानुभव होता है तो सीधा चारित्र भाव भी प्रकट होना चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि सम्यक दर्शन हुआ और अभी चारित्र नहीं हुआ, तो क्या किया? ऐसे सम्यक दर्शन किस काम का? नहीं होता। करोड़ों अरबों वर्ष तक सम्यक्त रूपी से सम्यक्तवी रूप से रहते हैं और चारित्र नहीं होता, है ना? पूज्य गुरुदेव समझा रहे हैं किस चारित्र की बात चल रही है। ये महाव्रत रूपी चारित्र की बात चल रही है। आपने पंडित भागचंद जी का एक भजन सुना होगा, बहुत सुंदर भजन है। पंडित भागचंद जी ने उसमें ये बात कही कि निज आत्म अनुभव आवे, तब और कछु न सुहावे, है ना? तो उसमें उन्होंने सम्यक दृष्टि यानी आत्मानुभवी जीव के जीवन में कैसा उसका जीवन होता है या कैसा उसका उपयोग और दृष्टि होती है, वो बात कहते हैं। और कहते हैं कि रस नीरस हो जात तत् क्षीण। क्या कहा? रस, पांच इंद्रियों का जो रस है ना, कषायों का जो रस है, रस नीरस हो जात तत् क्षीण, अक्ष विषय नहीं भावे। अक्ष माने, अक्ष किसका इंद्रियों। अर्थ है? इंद्रियों। इंद्रियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अक्ष माने इंद्रियां, अक्ष माने इंद्रियां। अक्ष विषय नहीं भावे। पंडित भागचंद जी कह रहे हैं ये बात, क्या कह रहे हैं? कि रस नीरस हो जात तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं भावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। कि हमने तो देखा है, ज्ञानी को हमने सुना है पांच इंद्रिय के विषय को भोगते हुए। कौन जानता है? वो नहीं, उसकी बात नहीं है यहाँ पर, है ना? यहाँ जो चारित्र की बात कह रहे हैं वो महाव्रत वाले चारित्र की बात कह रहे हैं। ज्ञानी का जीवन ऐसा अन्याय अनीति अनर्गल भाव वाला होता ही नहीं है। वो कहते हैं गोष्ठी कथा कौतूहल विघटे। गोष्ठी माने कि बहुत सारे ग्रुप में बैठकर वो विकथा कर रहे हैं, दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं और यहाँ वहाँ की उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, है ना? वे मतलब कि बकवाद कर रहे हैं। ऐसा उस ज्ञानी के जीवन ऐसा नहीं होता उसका जीवन। गोष्ठी कथा कौतूहल विघटे, पुद्गल प्रीति नसावे, राग द्वेष जुग चपल पक्ष जुत। क्या कहा? जैसे राग और द्वेष रूपी जुगल के जो पंख हैं, राग और द्वेष के जो पंख हैं, दो पंख है ना, तो जिसके राग और द्वेष रूपी दो पंख है, ऐसा जो मन रूपी पक्षी है वो मर जाता है। किसके? उस सम्यक दृष्टि जीव के।
राग द्वेष जुग चपल पक्ष युत, मन पंछी मर जावे, जब आत्म अनुभव आवे। ठीक है ना। तो वहां क्या समझाते हैं वो, कि सम्यक दृष्टि जीव का जो जीवन होता है वो कोई बहुत तीव्र कषाय वाला होता हो, या पांच इंद्रिय के विषय भोगों वाला होता हो, या पांच इंद्रिय के विषय की रस वाला होता हो, तो ऐसा तो सहज ही होता नहीं है। लेकिन यहाँ जिस चारित्र की बात है, तो कौन से चारित्र की बात है, वो महाव्रत रूपी चारित्र की बात है। कि कोई ऐसा तर्क करता है या कोई ऐसा प्रश्न करता है कि सम्यक दर्शन प्रकट हुआ हो, तो उसके चारित्र भी प्रकट होना चाहिए। और चारित्र होता नहीं है जो गुरुदेव समझा रहे हैं, तो कौन सा चारित्र होता नहीं है, ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। कर्णान योग की अपेक्षा से तीन कषाय चौकड़ी रूप चारित्र ना हो, ऐसा हो सकता है। दो प्रकार का चारित्र है ना, एक निश्चय चारित्र और एक व्यवहार चारित्र। निश्चय चारित्र किसका नाम है, अंतरंग में आत्मा की विशुद्धि का नाम चारित्र है। वहां अंतरंग में जैसे अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है, ऐसे प्रत्याख्यान वर्ण आदि अन्य कषाय का भी अभाव होवे, उसका नाम चारित्र है ना। लेकिन जो व्यवहार चारित्र है, तो वह भी कोई अनर्गल होता हो ऐसा नहीं है। अवृति सम्यक दृष्टि जीव का जो चारित्र है, अवृत, अवृत भाव से, तो वह ऐसा नहीं है जैसा इस जगत में किसी घोर मिथ्या दृष्टि जीव का होता है, अथवा किसी सामान्य मिथ्या दृष्टि जीव का भी होता है। सम्यदर्शी जीव का चारित्र तो उत्तम चारित्र है, निर्दोष चारित्र है ना, श्रावक अनुकूल चारित्र है। तथापि यह प्रश्न यह है कि जब इतना आत्मानुभव प्रकट हुआ है, अंतरंग में आत्मा की इतनी महिमा आई है, अंतरंग में स्वपर भेद विज्ञान पूर्वक मैं देही नहीं हूं ऐसी बुद्धि टूटी है, तो मुनि व्रत आदि भाव भी तो प्रकट होने ही चाहिए, ये प्रश्न है। तो गुरुदेव कहते हैं नहीं होता, करोड़ों अरबों वर्षों तक भी सम्यक्त्वी रूप से रहते हैं और चारित्र नहीं होता, है ना, वो शुद्धोपयोग रूप चारित्र नहीं होता। ऋषभदेव भगवान ने 6 महीने के उपवास किए, और महावीर भगवान छठ की वह तो सहज रूप पुरुषार्थ से आए और तदनुसार जानते हैं। महावीर भगवान ने छठ की, मैंने छठ की यानी 6 उपवास किए, छठ की यानी 6 उपवास किए, तो उन्होंने किसी ने 6 महीने उपवास किए और किसी ने 6 उपवास किए। मैंने मुनि व्रत धारण कर अंगीकार करने पर भी कोई अंतर मुहूर्त में उनको छपक श्रेणी मंड गई हो, ऐसा तो है नहीं। वर्षों तक मुनि अवस्था तक ही बने रहे, मात्र उसके ऊपर नहीं बढ़े, अथवा वर्षों तक राज्य अवस्था में ही रहे, उसके ऊपर नहीं गए। पुरुषार्थ आए तद अनुसार जानते हैं, क्या जानते हैं, कि वो तत्समय की योग्यता अनुसार जैसा अंतरंग में स्थिरता का भाव प्रकट होना है वैसा ही होता है। तीन कषाय चौकड़ी का भाव तो हुआ, परंतु छपक श्रेणी मांडे ऐसा पुरुषार्थ उनके नहीं हुआ। तो वो पुरुषार्थ की कमी के कारण नहीं हुआ या तत्समय की योग्यता के कारण नहीं हुआ। तो कहते हैं जो जो पुरुषार्थ करने योग्य है वह पुरुषार्थ तो वे निरंतर करते रहे, और उस पुरुषार्थ का फल जो प्रकट होने योग्य है वो तत्समय की योग्यता से प्रकट होता है, सो उसकी हट ज्ञानी करते नहीं है। ऐसे दोनों बातें है ना। ऋषभ देव भगवान ने 6 महीने के उपवास किए, इसलिए मैं भी उतने ही करूं, ऐसा नहीं होता। सहज रूप से जो विकल्प उठा हो तदनुसार पुरुषार्थ से कार्य करते हैं। कोई एला बेला तेला समझते हो, एला बेला तेला समझते हो, एक उपवास, दो उपवास, तीन उपवास, तीन उपवास को तेला कहते हैं, दो उपवास को बेला कहते हैं, एक उपवास को एक ठाना या एकला, एक एला ऐसा भी कहते हैं ना। छठ यानी 6 6 दिन के उपवास और 6 महीना का उपवास। ऐसे एक वर्षी तप होता है, एक वर्षीय उपवास को वर्षी तप ऐसा भी कहते हैं। तो कहते हैं सहज रूप से जो विकल्प उठा सो तदनुसार पुरुषार्थ कार्य करते हैं। माने माने वहां जहाँ सहज परिणति होती है वह सहज परिणति रूप ही परिणमते हैं, और वो गुणस्थान अनुसार ही होती है, ये भी विचार करने योग्य है। कोई कहे कि किसी मुनिराज को सहज ही विकल्प आ रहा है कि मैं 2 समय भोजन करूं, 2 समय आहार करूं, सहज विकल्प है, तो उस गुणस्थान का सहज विकल्प नहीं है। छठे गुणस्थान में इस प्रकार के विकल्प नहीं आते। जो विकल्प होते हैं, जो परिणति वृत्ति होती है, जो विचार आदि भी होते हैं, थॉट्स जो होते हैं, सो वह भी गुणस्थान प्रमाण ही होते हैं। गुण स्थानों का उल्लंघन करके विचार या विकल्प नहीं होते हैं, गुण स्थानों का उल्लंघन करके परिणति नहीं होती है। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही है। तो जिस जीव का जैसा जो गुण स्थान होता है, जिस जीव की जैसी जो योग्यता होती है, और जिस जीव का जैसा जो काल होता है, उस अनुसार ही उस जीव की वैसी प्रवृत्ति और वृत्ति होती है। इस बात को सहज ही ज्ञानी जानते हैं,
इसलिए वे किसी भी प्रकार के कार्य को खींच कर नहीं करते। खींच कर नहीं करते, तो वो जो मुनि दशा प्रकट हुई है, सो वह सहज तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप से प्रकट हुई है, वो खींचातानी से प्रकट हुई नहीं है, ऐसा समझा रहे हैं ना। आगे कहते हैं, अंतर में सच्चा पुरुषार्थ करे तो मार्ग प्राप्त होता है। अब सच्चा पुरुषार्थ करे का अर्थ क्या है? कि वो सच्चा मार्ग जानता है ना, आत्मानुभूति सच्चा उपाय है, सच्चा पुरुषार्थ है। तो आत्म स्थिरता का जो पुरुषार्थ करने योग्य है, वो आत्म स्थिरता का जो पुरुषार्थ ज्ञानी जन करते हैं, है ना, सो वो स्थिरता प्रकट होने पर उसके फल की प्राप्ति भी सहज ही आपोआप प्रकट होती है, ऐसा उस ज्ञानी को सहज ही भाव है। तो अंतरंग में सच्चा पुरुषार्थ करे तो मार्ग प्राप्त होता है, सच्चा पुरुषार्थ ना हो तो उसे व्यर्थ की जल्दबाजी कहते हैं। माने जो मार्ग की सच्ची खबर तो है नहीं, आत्मानुभूति पूर्वक होगा, सम्यक दर्शन पूर्वक होगा, तत्वाभ्यास और तत्व निर्णय पूर्वक होगा, उसकी तो खबर है नहीं, वह व्यर्थ की जल्दबाजी करता है। और जो व्यर्थ की जल्दबाजी करता है, तो व्यर्थ की जल्दबाजी करता ही वही है जिसे मार्ग की खबर नहीं है, जिसे सच्चे स्वरूप की खबर नहीं है। राग से या हट पूर्वक मुझे चारित्र लेना है, ऐसी झूठी जल्दबाजी नहीं चल सकती। अंतर में सच्चा पुरुषार्थ हो तो कार्य सहज होता है, बात बड़ी सरस है, समझने जैसी है। इस प्रकार प्रवचनांश नंबर 33 पर गुरुदेव श्री का प्रवचन पूरा होता है। अब वचनामृत नंबर 35, बहन श्री के प्रवचनांशों का वचनामृत नंबर 35 है, 89 नंबर का पेज है। उस पे बहन श्री के प्रवचनांशों से जो भाव लिया है वो पढ़ते हैं। वहां कहते हैं, अनंत काल से जीव को अशुभ भाव की आदत पड़ गई है ना। आप लोगों का जैसे अनम्यूट रहता है ना, तो मुझे आवाज आती है आपकी तरफ से, तो मुझे लगता है शायद आप कुछ कहने वाले हो। तो अगर किसी को कुछ नहीं कहना हो तो म्यूट रखो उसको, है ना, उसको म्यूट रखो। देखो क्या कहते हैं, सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, है ना, ये बात यहाँ कहते हैं। अनंत काल से जीव को, किस जीव को? पड़ोसी को, है, हमारी बात चल रही, जीव है ना या नहीं है? जीव है, हाँ। तो अनंत काल से मुझको अशुभ भाव की आदत पड़ गई है। कौन से अशुभ भाव की आदत पड़ गई है? बताओगे आप? सबसे पहला अशुभ भाव कौन सा है? सर्वप्रथम अशुभ भाव कौन सा है? हम्म, बताओ। मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। मिथ्या तो ठीक है। अशुभ मान्य पांच भाव, शरीर। इंद्रियों के विषय भोग। पांच इंद्रियों के विषय भोग। परमेश्वर को आज, हाँ, ये नहीं, ये नहीं है, ये सब बात की है, सब बात की है। सबसे पहला अशुभ भाव, मैं शरीर हूं। शरीर को अपना मानना। हाँ, ये सबसे पहला अशुभ भाव, सबसे पहला। इसको कहते हैं प्राप्त पर्याय की तन्मयता में सबसे पहला शुभ भाव है कि जहां जन्म लेता है उस शरीर को मैं हूं ऐसा स्वीकार करता है। समझे? अभी आप प्रवचन सार जी पढ़ रहे हैं ना, तो प्रवचन सार जी के चरणानुयुग जो चूलिका आएगी, वो संपूर्ण चरणानुयुग चूलिका, और जो गे तत्व प्रज्ञापन की अंतिम अंतिम की गाथाएं हैं, वो आपको इस देह बुद्धि छुड़ाने की अपेक्षा से ही कही जाएंगी। माने एकमात्र मिथ्यात्व कहेंगे आचार्य देव, कि एकमात्र मिथ्यात यह है कि ये मानना कि मैं देह हूं, मैं आत्मा हूं, ये तो कभी इसने जाना और पहचाना ही नहीं। अनंत काल से जीव को अशुभ भाव की आदत पड़ गई है। अब तुम क्या, मुझे मुझे पांच इंद्रिय के विषय भोग छोड़ने हैं। पहले ये सोच कि मैं शरीर नहीं हूं, पहले इसका निर्णय कर, और फिर पांच इंद्रिय की इच्छा हो तो कहना। समझ नहीं बात? पांच इंद्रिय की इच्छा तो बाद में होती है। इंद्रिय में अहमपना पहले होता है। समझे नहीं? देह में अहमपना पहले होता है, फिर देह को अनुकूल लगने वाली सामग्री की इच्छा होती है। आती है वह समझ में? नहीं समझ में? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश। पहला, सबसे पहला अशुभ भाव, सर्वप्रथम क्या कहते हैं? अनंत काल से इस जीव को अशुभ भाव की आदत पड़ गई है। क्या आदत पड़ गई है? मैं देह हूं।
मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं शरीर हूं, मैं ये 5 इंद्रियां हूं। मुझे अच्छा लगता है देखना, मुझे अच्छा लगता है सुनना, मुझे चखना अच्छा लगता है, मुझे छूना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मैं शरीर हूं। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती? क्योंकि मैं शरीर हूं। ऐसी मान्यता अनंत काल से जीव को अशुभ भाव की आदत पड़ गई है, इसलिए उसे अशुभ भाव सहज है। समझे ना, आदत पड़ गई ना। इसलिए सहज ही उस रूप परिणति, उस रूप परिणाम जीव के उत्पन्न होते हैं। और शुभ को बारंबार करने से शुभ भाव भी सहज हो जाता है। अब जिस जिस पर्याय में जाता है, उस पर्याय में कदाचित इस किसी ऐसी पर्याय में जाता हो जहाँ शुभ भाव रूप परिणमन होता हो, तो वहां शुभ भाव रूप परिणमन को बार बार करने से तत्पर्याय में उस शुभ भाव का भी अभ्यास हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, अधिकतम पर्यायों में तो अशुभ भाव का ही अभ्यास है। मैं शरीर हूं, मैं देह हूं, यही अभ्यास रहता है। सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, वो अनुभूत परिचित है, परिचय तो उसके साथ है। लेकिन कदाचित किसी किसी पर्याय में शुभ भाव रूप परिणाम होते हैं, और वहां निरंतर अभ्यास करने से उस पर्याय में शुभ भाव का भी अभ्यास हो जाता है। ये सहज ही अभ्यास हो जाता है कि हम जब सुबह उठते हैं तो हमें पहला विकल्प मंदिर जाना है, ऐसा आता है। ये सहज ही एक अपने अभ्यास में हो जाता है कि हमें रात्रि भोजन नहीं करना है, हमें आलू प्याज आदि का सेवन नहीं करना है, अथवा हमें स्वाध्याय आदि करना है। एक सहज अभ्यास है। समझ में बात नहीं समझ? क्यों है ये सहज अभ्यास? कि वो बचपन से संस्कार के बल पर, है ना, तब माता पिता के संस्कार के बल पर, प्राप्त पर्याय के संस्कारों के बल पर, वो कहीं उसमें अभ्यास जो हम कर रहे हैं, समय से अभ्यास करें। परंतु एक बात पता है, उसमें भी अशुभ रह रहकर जोर मारता है। क्या समझे? शुभ जोर नहीं मारता है, अशुभ जोर मारता है। कैसे? कि छोड़ो ना, कभी मंदिर जाना छोड़ो ना, है ना, स्वाध्याय करना छोड़ो ना, है ना, उसमें आलस आने लगता है। रात्रि भोजन कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अकर्ता हूँ, अकर्ता भाव से कर लेते हैं। आलू प्याज खा लेते हैं, है ना, है ना, अथवा होटल में खा लेते हैं, अभक्ष्य सेवन कर लेते हैं। क्या क्या उसमें? ये तो पुद्गल है, पुद्गल का परिणमन है। और कोरी जड़ की क्रिया है, उसमें क्या है? वो तो जड़ की क्रिया है ना। आपने खाया चाहे नहीं खाया, आती है वो, समझ में नहीं आती है? ऐसे नाना प्रकार के विकल्प जोर मारते हैं अंतरंग में, जोर मारते हैं। शुभ उतना जोर नहीं मारता जितना शुभ जोर मारता है। कदाचित शुभ भी जोर मारता है ना। तो क्या कहते हैं, और शुभ को बारंबार करने से शुभ भाव भी सहज हो जाता है। परंतु जो अपना स्वभाव है, निज आत्म स्वभाव नहीं भाया, पर के ही गीत सुहाए है ना। तो शुभ अशुभ ऐसे पर के गीत ही सुहावने लगे, और जो अपना निज चैतन्य ज्ञायक भाव है, ऐसा निज सहज परिणति भाव वह कभी भाया नहीं। कहते हैं परंतु अपना स्वभाव जो कि सचमुच सहज है, वास्तविकता में जो सहज है, जो वास्तव में मेरा ही परिणाम है, मेरा ही स्वरूप है, मेरे ही लिए ही सुखकर है, ऐसा जो मेरा सहज स्वभाव है, सचमुच जो सहज है, उसका ख्याल जीव को नहीं आता, खबर नहीं पड़ती। उपयोग को सूक्ष्म करके, फिर कहते हैं, किसको सूक्ष्म करके? उपयोग को सूक्ष्म करके। अब ये सोचने वाली बात है अपने लिए कि क्या हमने कभी उपयोग को सूक्ष्म करके ये विचार किया क्या, कि मैं आत्मा हूं? समझते ना उपयोग को सूक्ष्म करना? कैसे करते हैं उपयोग सूक्ष्म? कि जहां जब समस्त परभावों से अपने उपयोग को हटाते हैं, समस्त 5 इंद्रिय के विषयों से अपने उपयोग को हटाते हैं, और उस उपयोग में एकमात्र अपने चैतन्य भाव को लक्ष्य में लेते हैं, तो उसे कहते हैं उपयोग को सूक्ष्म करना। जहां अंतरंग से 12 भावना अनुप्रेक्षाएं आदि का चिंतन करते हैं, जहां अंतरंग से रुचि पूर्वक भेद ज्ञान आदि के का विकल्प करते हैं, पर से भिन्न अपने निज चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा का विकल्प करते हैं, अन्य पर भावों की रुचि नहीं करते, किसी शुभ भाव की रुचि नहीं करते, उसको कहते हैं उपयोग को सूक्ष्म करना। समझ ये बात है ना? तो क्या कहते हैं, उपयोग को सूक्ष्म करके सहज स्वभाव पकड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? उपयोग को सूक्ष्म करके सहज स्वभाव पकड़ना चाहिए,
है ना। ध्यान के नाम पर, मेडिटेशन के नाम पर या योग अभ्यास आदि के नाम पर सांसों पर तो ध्यान लगाता है, श्वास पे श्वास अनुप्रेक्षा। अथवा थर्ड आई के नाम पर या सर के बीच में, माथे के बीच में अपने उपयोग को लगाओ, वहां तो उपयोग लगाता है ना। अथवा नाम में अपने उपयोग को तो लगाता है, नाम समझते हो, नाम ऐसे राम 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 राम, ऐसे राम में अपने नाम के उपयोग को लगाना। ऐसा महावीर महावीर महावीर, सिद्ध सिद्ध सिद्ध, अरिहंत अरिहंत अरिहंत, ऐसे नामों में अपने उपयोग को तो लगाता है। पर वास्तव में मैं चैतन्य हूं, देह से भिन्न हूं, ऐसे भेद ज्ञान में अपने उपयोग को लगाता नहीं है। समझे। मंत्र आदि के नाम पर, मंत्र आदि की साधना में तो उपयोग को लगाता है। ईश्वर आदि की भक्ति के नाम पर, ईश्वर आदि के नाम में तो अपने उपयोग को लगाता है। अथवा शरीर आदि की स्वस्थता, मन आदि की स्वस्थता के नाम पर श्वास आदि की अनुपेक्षाओं में अपने उपयोग को तो लगाता है। परंतु मैं देह से भिन्न हूं, एक चैतन्य ज्ञायक भाव हूं, इस प्रकार भेद ज्ञान पूर्वक अपने चैतन्य ज्ञायक भाव में तो उपयोग को लगाता नहीं है। आइए बात समझ में नहीं आ रही है ना। अन्य समस्त जगहों पे अपने उपयोग को लगाता है। उपयोग को सूक्ष्म करके सहज स्वभाव पकड़ना चाहिए। पकड़ना चाहिए यानी कि उपादेय बुद्धि पूर्वक अपने उपयोग में लाना चाहिए, उसके साथ तन्मय होना चाहिए, है ना, उसमें अपनापन करना चाहिए। पकड़ना चाहिए मतलब समझ रहे हो ना, उसमें तन्मय होना चाहिए, उसमें अपनापन करना चाहिए, उसमें अपनी एकत्व बुद्धि धारण करनी चाहिए। किसमें? कि मैं एक चैतन्य ज्ञायक भाव हूं उसमें। ये शरीर, ये देह आदि, इसके परिणाम यह मेरे नहीं है। लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए, क्या बढ़ गया? इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। समझ में, ये बात नहीं समझ में? शांति से बैठकर विचार तो कर कर देखो, कुछ पल के लिए सही, झूठा ही कर कर देखो, कर कर तो देखो कि जिन पांच इंद्रिय के विषयों की दौड़ में मैं निरंतर लगा रहता हूं, क्या वास्तव में वे मेरे सुखकर हैं? क्या वे वास्तव में मेरे सुख के साधन या सुख देने वाले हैं? ऐसा एक बार शांत होकर अपने को विचार तो करना चाहिए, इनका विकल्प तो करना चाहिए। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है ना। उपयोग को सूक्ष्म करके सहज स्वभाव पकड़ना चाहिए। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती? पकड़ते कैसे हैं? हाथों से नहीं पकड़ में आएगा, आंख और कान से पकड़ में नहीं आएगा वो। उसके लिए तुम कोई पिंजरा नहीं बिठा सकते कि आएगा तो पकड़ लेंगे, क्या समझे? वहां तो उपयोग की सूक्ष्मता से जो चैतन्य का विचार होगा ना, विचार, जो विकल्प होगा, उसका जो बुद्धिपूर्वक निर्णय होगा, उस निर्णय का नाम है पकड़ना चाहिए, उपयोग में लाना चाहिए, है ना, प्रज्ञा में लाना चाहिए। डार अंतर भेदिया, प्रज्ञा छेनी से शरीर और आत्मा के जो एकत्व बुद्धि है, उस एकत्व बुद्धि को तोड़ना चाहिए। आती है बात समझ में या नहीं समझ में आती? हम्म। देखो अब आगे इस पर गुरुदेव श्री प्रवचन करते हैं और कहते हैं, अनंत काल से जीव को अशुभ की आदत पड़ गई है, इसलिए उसे अशुभ भाव सहज है, मतलब सहज ही वो अशुभ भाव रूप परिणाम उसको उत्पन्न होता है, उसकी रुचि भी होती है और उन परिणामों में तन्मय भी होता है। मिथ्या श्रद्धा, क्रोध, मान, माया, लोभ तथा विषय वासना आदि अशुभ भाव की आदत तो अनादि से पड़ी हुई है। समय सार की चौथी गाथा में श्रुत परिचितानुभूता सर्व जीव लोक को काम भोग बंधन की इच्छा और उसे भोगना, ऐसी कथा सुनने में आई है, परिचय में आई है और अनुभव में आई है। सबकी सुनी, अनुभूत और परिचित, चिर परिचित, अनादि से जिसका परिचय है। कौन है वो काम भोग बंधन की कथा है। ऐसा कहा है इसलिए अशुभ भाव की आदत अनादि से है ना। अशुभ भाव मानो अपनी वस्तु हो, अपना परिणाम हो। अशुभ भाव करता है तो ऐसा लगता ही नहीं कि यह मेरा परिणाम नहीं है, मेरे करने योग्य नहीं है ना। म्यूट करते एक बार, है ना,
कोई बात। हाँ, क्या कहते हैं कि ऐसा अंतरंग में विकल्प आया ही नहीं है। क्या विकल्प नहीं आया? कि जो अशुभ भाव है ना, अशुभ भाव जो अपने को उत्पन्न होता है, कौन सा अशुभ भाव? कौन सा अशुभ भाव? सुनो, अभक्षक भक्षण करने का अशुभ भाव नहीं, भक्ष भक्षण करने का जो अशुभ भाव है। क्या कहा? समझ में बात? जो भोग अमर्यादित हैं उनको भोग कर मैं सुखी होऊंगा, उनकी बात नहीं। परंतु जो भोग लोक में मर्यादित हैं, जिनको भोगने पर लोक में कोई तुम्हें पापी नहीं कहेगा, ऐसे भोग को भोगने की बुद्धि उत्पन्न होती है, तो वो भी सहज लगता है, मेरे करने योग्य है ऐसा लगता नहीं है। क्या कहा? मेरे करने योग्य नहीं है ऐसा लगता नहीं है। या ये बात नहीं कि रात्रि भोजन अशुभ भाव है और दिन में भोजन शुभ भाव है, ऐसा नहीं। पांच इंद्रिय के जो विषयों का परिणाम है, पकड़ में ही बात नहीं। सबसे पहला परिणाम क्या है? मैं शरीर हूं, और शरीर को क्या प्रिय है, क्या सुखकर है, क्या सुखकर है? तो जो मर्यादित भोग है, अमर्यादित की तो हम बात ही नहीं कर रहे, उसको तो छोड़ दो, अमर्यादित की तो बात ही नहीं है। लेकिन जो जो मर्यादित भोग हैं, उन भोगों को भोगते हुए ये विकल्प आता है कि मेरे करने योग्य नहीं है। पर स्त्री सेवन तो मेरे करने योग्य है ही नहीं, परंतु स्वस्त्री सेवन का जो परिणाम है, जो विकल्प है, क्या ये मेरे लिए मेरे योग्य है? रात्रि भोजन आदि तो, अभक्ष आदि पदार्थ तो मेरे भोगने योग्य है ही नहीं। परंतु जो भक्ष आदि पदार्थ हैं, जो भोगने योग्य पदार्थ हैं, जो मर्यादित भोग हैं, क्या वे मेरे योग्य हैं? क्यों? क्या कह रहे हैं? कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? भोग को भोगता है तो कभी ये विकल्प ही नहीं आता, ये विकल्प ही नहीं किया कि ये मेरे योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मान्यता नहीं टूटी ना कि मैं शरीर हूं। कुछ धर्म बुद्धि से ये विचार तो आया रात में नहीं खाना, पर ये विचार नहीं आया कि मैं अनआहारी स्वरूप भगवान आत्मा हूं। यह विचार तो आया कि मैं परस्त्री आदि सेवन का गमन आदि ना करूं, परंतु ये विचार नहीं आया कि ये स्पर्शन यह मेरा विषय नहीं है। यह विचार तो आया कि मैं टीवी ना देखूं, पिक्चर ना देखूं, अनर्गल मिथ्या गाने ना सुनूं, फूहड़ता मैं अपने उपयोग को ना लगाऊं। परंतु ये जो भजन आदि संगीत आदि में सुन रहा हूं, ये जो वचन का सुनना और सुनकर तृप्त होना, यह मेरा विषय नहीं है। ये कर्ण इंद्रिय, यह मेरा विषय नहीं है। बात समझ में आती नहीं आती है? ये विचार तो आया ही नहीं, ये विकल्प तो आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि सबकी सुनी अनुभूत परिचित, अनादि से परिचय है इसका, मानो अपना ही परिणाम है। क्या? देह संबंधी जो परिणाम है, कैसा है? अपना ही तो परिणाम है। आती नहीं आती बात? कि शेर हिंसक है और गाय अहिंसक है ना? है या नहीं? क्यों? उल्टा नहीं पकड़ना, बिल्कुल सही बात है। शेर हिंसक है, गाय अहिंसक है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्या हिंसा और अहिंसा की इतनी ही परिभाषा है? ओहो, अपने अपने चैतन्य ज्ञायक भाव की रुचि न करना ये हिंसा है, ये विकल्प तो कभी आया ही नहीं। समझ में बात नहीं? समझ में? मैं पर जीव की हिंसा ना करूं, कदाचित ये विकल्प तो आया, परंतु मैं चैतन्य ज्ञायक भाव हूं और शरीर को अपना मानना हिंसा है, ये विकल्प तो कभी नहीं आया। आई बात समझ में? नहीं समझ में? क्या कहा? मिथ्या श्रद्धा, क्रोध, मान, माया, लोभ या तथा विषय वासना आदि अशुभ भाव की आदत तो अनादि से पड़ी हुई है। समझे नहीं समझे? अनादि से पड़ी हुई है। अब हम जब कहते हैं विषय भोग, तो वो जो जिनका निषेध है ना, पाप पाप संबंधी, उन वह तो याद आते हैं सप्त व्यसन आदि। और जिनका निषेध नहीं है, वो क्या, उसको क्या लगता है ये तो मेरे करने योग्य है, ये तो मैं कर सकता हूं। क्यों? समझ में आती बात? नहीं समझ में आती है? ये बुद्धि ही नहीं जागृत होती कि अरे मैं देह नहीं हूं, मैं तो चैतन्य हूं। समझे या नहीं समझे बात? ये जो जिनको मर्यादित मैं कह रहा हूं, वास्तव में वे भी मेरी मर्यादा के बाहर के ही है।
मेरी मर्यादा तो चैतन्य है, मेरी मर्यादा तो स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव से रक्षित होती हुई ज्ञान लक्षणा स्वरूपा है। समझ में आती बात? नहीं समझ में आती? अनुभूति ही मेरा धर्म है, पर की नहीं, पर की नहीं। निज चैतन्य ज्ञायक भाव, यह विकल्प यह विचार तो आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि अनादि से एक ही बुद्धि है, भोग 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 भोग। उस भोग में ही द्वैत खड़ा करता है, अमर्यादित को अशुभ और मर्यादित को धर्म ऐसा स्वीकार करता है। शुभ नहीं, क्या कहा? अमर्यादित को अशुभ और मर्यादित को धर्म ऐसा स्वीकारता है। यानी पर को भोगने में एक पर भोगना तो हुआ पाप और एक पर भोगना हुआ पुण्य। किसकी मान्यता में? इस मिथ्या दृष्टि की मान्यता में, जिसको कभी परिचय ही नहीं हुआ कि वो परभाव मेरा नहीं, मैं तो निज चैतन्य ज्ञायक भाव हूं, ऐसा परिचय ही नहीं हुआ। देखो क्या कहते हैं, इसलिए अशुभ भाव की आदत अनादि से है। अशुभ भाव मानो अपनी वस्तु हो। अशुभ भाव कैसा लगता है? मानो अपनी वस्तु। अब तुम अशुभ भाव में कौन से अशुभ भाव को गिनते हो? है ना, ईमानदारी से पूछो अपने आप से कि जब हम अशुभ भाव सुनते हैं तो पांच पाप, कौन से पांच पाप? वो जो सप्तव्यसन रूपी पांच पाप, वो दिखते हैं। कौन से नहीं दिखते? कि श्रावक जो को करने जो योग्य है, या श्रावक को जो करने की छूट है, वो तो पाप है ही नहीं, है ना? वो तो पुण्य है ना। ऐसा नहीं है, अशुभ भाव है वे भी, अधिक अशुभ की अपेक्षा से कम शुभ, ऐसा माना गया है। देखो कर्णन युग का अगर मैं आपको एक सिद्धांत समझाऊं ना, यदि आप समझ सको तो, है ना, प्रत्येक जीव को, प्रत्येक जीव को, प्रत्येक माने, प्रत्येक माने जो और मित्र दृष्टि है उसको भी, जो एक इंद्रिय अवस्था में है उसको भी, इस समय जंगल में जो हिरणी का शिकार करने वाला शेर है उसको भी, निरंतर निरंतर पाप आश्रव होता ही है। किसी जीव को नहीं होता, मालूम? पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, प्रति अंतर मुहूर्त के हिसाब से ये पाप पुण्य का फ्लक्चुएशन जगत के समस्त जीवों को होता है। समझे? और मिथ्या दृष्टि को बंधने वाली सभी प्रकृतियां शुभ में भी जाती हैं और अशुभ में भी जाती हैं। क्या कहा? जैसे जिस काल में आप मंदिर में मन वचन काय योग के साथ, समझना ध्यान से, मन वचन और काय तीनों तीनों मनोयोगों के साथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, उस काल में आपको मात्र शुभ का होगा ना, अशुभ का तो नहीं होगा ना, है? ऐसा नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जितना शुभ का आश्रय होगा, जितनी देर, उतना उतना शुभ का आश्रय मात्र शुभ प्रकृतियों का आश्रय करने वाला होगा ना, अशुभ प्रकृतियों का आश्रय करने वाला नहीं होगा ना। तो बोले ऐसा नहीं है। क्या? शुभ के काल में, शुभाश्रव के काल में भी जब आश्रव होता है शुभ भाव का, उसमें भी अशुभ प्रकृतियों का आश्रव होता है निरंतर। तो क्या कहा? भैया कोई बात कंटिन्यू नहीं कर, तो है। कुछ प्रॉब्लम शायद, कोई प्रॉब्लम है, आप हाँ हाँ, कंटिन्यू करो। हाँ। अरे वो मुझे सुनाई देता ना तो उपयोग भटकता है भाई, है ना, इसलिए। तो देखो, सुनो सुनो, कोई बात नहीं। हाँ, तो क्या कहते हैं कि अ, अशुभ अशुभ प्रकृतियों का आश्रय होता है कब? शुभ के काल में भी, शुभ के काल में भी मिथ्या दृष्टि को अशुभ प्रकृतियों का आश्रय होता है। क्यों? क्योंकि तुझे पता ही नहीं है। क्या पता नहीं है? कि तेरा घातिया परिणाम कर्म। तेरा भाव, हाँ तेरा, हाँ घातिया ना, कि तेरा परिणाम तेरा भाव कौन सा है, कौन सा है। अब ये प्रश्न है कि भैया अशुभ का कैसे आश्रय होता है, शुभ प्रकृतियों का कैसे कैसे आश्रय होता है? कि अशुभ की जो 41-48 प्रकृतियां, 41 प्रकृतियां हैं, मिथ्या दृष्टि को निरंतर बंधती हैं, बिना किसी अंतर के बंधती हैं, सीधी सी बात है। चाहे वो मंदिर में जिन पूजा करता हो, चाहे वो द्रव्यलिंगी की अवस्था में द्रव्य अवस्था से प्रकट होता हो, वहां पे निर्दोष चारित्र का पालन करता हो। लेकिन यदि मिथ्या दृष्टि है तो सभी प्रकृतियों का आश्रय उसके निरंतर ही होता है। कम और ज्यादा का भेद होता है, पर किसी प्रकृति का आश्रय होना रुक जाए, ऐसा होता नहीं है।
अशुभ की 41 प्रकृतियों का आश्रय होना तो एकमात्र सम्यक दृष्टि जीव के रुकता है। कब? अशुभ के काल में भी। किसके काल में? अशुभ के काल में भी। युद्ध के काल में भी अशुभ प्रकृतियों का आश्रय नहीं होता सम्यक दृष्टि जीव को। और धर्म के काल में, व्रत तप त्याग उपवास के काल में भी मिथ्या दृष्टि को अशुभ प्रकृतियों का आश्रय होता है। ये मेरा नहीं, ये कर्णान्यु का, जैनेन्द्र भगवान का कहा हुआ सिद्धांत है। समझ में बात? क्या समझ में आना उससे? ये समझ में आनी चाहिए बात कि अशुभ की आदत अनादि से है, अपना लगता है। तो कौन अशुभ की बात कर रहे हैं? वो शुभाशुभ परिणाम को जो तुम जगत में जिस नाम से जानते हो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मैं शरीर हूं, इस मान्यता के साथ होने वाले जितने भी परिणाम हैं, चाहे जो जगत में लोक में उसे शुभ भाव वाला कहा जाता हो। शुभ कर्म कमाऊं सुख होगा, अब तक यह मैंने माना था, पाप त्याग को पुण्य भाव को चाह रहा अपनाना था। समझ में बात? वो पता ही नहीं है ये अशुभ भाव है। क्या अशुभ भाव है? जड़ की क्रिया से धर्म माना अशुभ भाव। हाँ जी हेमल जी, क्या पूछना बताओ। भैया हम जब ये पता नहीं ये सच्ची, अभी तो ये झूठी बात लग रही है, मगर जब हम पढ़ाई कर रहे थे स्टार्टिंग में तभी बताया था कि जिस काल में हम नवकार मंत्र बोलते हैं, वो नवकार मंत्र की महिमा के टाइम में बताया था कि उस काल में तो पाप बंद नहीं होता है क्योंकि हम शुभ कार्य में लगे हुए हाँ, हैं। वो तो स्थूल तो वो कथन है। बात सच्ची नहीं नहीं होगी नहीं, ना, वो बताई वो तो वो स्थूल फिर कथन है। अपेक्षा अलग हाँ, है वो तो शायद बहुत स्थूल उसकी, कथन है। वो तो बहुत स्थूल कथन है। स्थूल हाँ, कथन बहुत में। स्थूल कथन है। अच्छा। जीव को घोर पाप से छुड़ाकर धर्म मार्ग में लगाते हैं तो लोक में पाप और पुण्य की संख्या के अनुसार इसी प्रकार का वचन करते हैं कि पांच इंद्रिय के विषय से अपने उपयोग को हटा और यह प्रभु भक्ति में, जिनवाणी स्तुति में, जिन स्तवन में अपने उपयोग को लगा। तो अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत अशुभ की अपेक्षा से वह शुभ है, ऐसा कहते हैं। जैसे पंडित टोडरमल जी कहते हैं ना, इतना किया तो शाबाश। परंतु यहाँ तो मोक्ष मार्ग में वस्तु स्वरूप का एनालिसिस चल रहा है। समझे नहीं समझे? एनालिसिस चल रहा है पूरा। ऊपर से देखने पर तो बड़े स्वस्थ दिख रहे हो, ईसीजी कराए तो पता लगे तुम्हारी। क्यों? है ना? तब मालूम चलेगा कि असली हालात क्या है। तो यहाँ तो वो चल रही है, असली हालातों की खबर चल रही है, असली हालात क्या सूक्ष्म है। बात चल रही है ये हाँ, फिर। सूक्ष्म बात हाँ। चल रही है। तो भैया यहाँ तो वो भी रिपोर्ट। दूसरी एक बात जो कही थी कि शुभ शुभ कार्य क्रिया करेंगे ना तभी पाप के कर्म घट जाते हैं, तो वो भी कोई क्रिया अलग नहीं, अपेक्षा से। क्रिया नहीं, शुभोपयोग करेंगे तो, शुभ क्रिया नहीं, शुभ शुभोपयोग। उपयोग। हाँ, हाँ। अंतर है। देखो देखो, सीधी सी बात है, बहुत छोटा सा एग्जांपल देते हैं क्योंकि ये बात पढ़नी है ना, अपने को आगे चलना है। देखो सुनो, इस समय हो सकता है कि आप टीवी देख रहे होते, हो सकता है मोबाइल चला रहे होते, हो सकता है किसी के साथ फोन पे भी कथा कर रहे होते, अथवा सो रहे होते, अखबार पढ़ रहे होते, है ना, या कहीं खाने पीने में मगन होते। लेकिन ये सारे पांच इंद्रिय के विषय छोड़कर आप यहाँ इस वक्त स्वाध्याय में आकर बैठे हो, है ना। तो वो जितना आपने पाप कृत्य छोड़ा, वो छोड़ा ना, वो पाप भाव था, उसको छोड़ा। और ये जो जनवाणी को समझने के लिए आप बैठे अपने उपयोग को यहाँ लगा रहे हो, तो अपेक्षा से ये शुभ है, और जो छोड़ कर आए हो वो अशुभ है। लेकिन क्या इतने भर से हमारा कार्य हो जाएगा? तो कहते हैं नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कार्य तो स्वरूप की समझ से ही होता है, भेद ज्ञान पूर्वक, आत्मानुभूति पूर्वक ही होता है। तो पंडित टोडरमल जी कहते हैं इतना किया तो शाबाश। कितना किया तो? कि तूने पांच इंद्रिय के विषय कषाय छोड़े और यहाँ स्वाध्याय में आकर बैठा, इतना किया तो शाबाश। परंतु परंतु इस स्वाध्याय के माध्यम से वस्तु स्वरूप को पहचान, भेद ज्ञान को प्रकट कर, निज चैतन्य ज्ञायक भाव में अपने उपयोगों को तन्मय कर, और उसका आत्मानुभव प्रकट कर। तू आत्मानुभव प्रकट करे तो तेरे सच्चा धर्म प्रकट होता है। तब तेरा व्यवहार से किया हुआ सब परिणाम धर्म है ऐसा नाम पाता है। और यदि वह आत्मानुभव तू प्रकट नहीं करता है, मान्यता तेरी यही रहती है कि मैं शरीर हूं, तेरी मान्यता यही रहती है कि जो धन आदि भाव है वही जगत में सुखकर है, पांच इंद्रिय के विषय ही सुख बुद्धि रहती है। धर्म का फल क्या चाहता है? लोक में धर्म किसे कहते हैं? कि इतना धर्म करोगे स्वर्ग मिलेगा, चक्रवर्ती पना मिलेगा। धर्म का यही फल चाहता है बस। इस भव में दान करूंगा तो अगले भव में संपदा मिलेगी, ये चाहता है।
और अगर तुझे ये पता लग जाए कि मैं कितना भी धर्म कर लूं एक नया पैसा मुझे मिलने वाला नहीं है, फिर धर्म करेगा क्यों? एक नया पैसा, 1 इंच मात्र भोग की भूमि, भोग का विकल्प प्राप्त नहीं होगा, कितना ही धर्म कर लेना, सब छूट जाएगा, फिर करेगा धर्म? बोल। तो तू धर्म का फल क्या चाहता है? क्या चाहता है? कि 5 इंद्रिय के विषय भोगों की पूर्ति। और जिनसे 5 विषय भोगों की पूर्ति होता होते जानता है, उसे धर्म मानकर उसको बड़े बड़े चाव से करता है, बड़ी भक्ति से करता है। बोलो, सिद्ध चक्र विधान का फल क्या है? क्या है? कि शरीर का रोग दूर हो जाना, या शरीर ही रोग है ऐसा जानकर शरीर का दूर हो जाना। क्या फल होना चाहिए सिद्ध चक्र विधान का? लेकिन उसको कहे कि शरीर नहीं मिलेगा तो नहीं करेगा, लेकिन शरीर का रोग दूर हो जाएगा तो करेगा। कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है? ऐसी तो उसकी बुद्धि हुई है। ऐसे तो फिर वो शुभ बुद्धि भी नहीं है, शुभ भाव भी नहीं है। शरीर को वो तो रोग जान के, शरीर का रोग हाँ दूर होगा ऐसा हाँ जान के सजग विधान करेगा, तो हाँ वास्तव में वो उसका शुभ फल भी नहीं मिलेगा, वो शुभ भाव भी नहीं है। हाँ, अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत बात है ना, कि हाँ जी। अध्यात्म भाव में ऐसा ही कहेंगे कि वह तो शुभ भाव भी प्राप्त करेगा नहीं। कुछ सुध बुध नाही रही है, मिथ्यामति छाई गई है। आती बात समझ में? हम्म। ऐसी तो मिथ्या दृष्टि को मिथ्यामति छा गई। क्या कहते हैं? अशुभ भाव की आदत अनादि से है, अनादि से है ना। अशुभ भाव मानो अपनी वस्तु हो ऐसा लगता है, ऐसा विषय वासना का रस उसे सहज हो गया है, उसका वह अभ्यस्त हो गया है। पकड़ में ही बात। तो वहां पे अभ्यस्त को किस अपेक्षा से समझना, विषय वासना का रस किस अपेक्षा से समझना? यह पाप की बात नहीं, जिसको तू जिसको तू उचित मानता है, जिसको तू ये स्वीकार करता है कि इतना तो जायज है। जायज है ना, एक स्त्री एक विवाह जायज है ना हिंदुस्तान में? क्यों? तो वो तो अधर्म नहीं है ना, वो तो विषय वासना नहीं है ना। 2 समय का दिन में भोजन करें, और अगर अगर हम अठपहरे देसी घी का, क्यों, 48 मिनट के अंतर मुहूर्त में तैयार किए गए भोजन को यदि 16 प्रकार की शुद्धियों के साथ किया जावे, तो वो तो अशुभ नहीं है ना? क्यों? अरे बोलो ना। अरे देह मात्र अशुभ का ही है। विकल्प है, हाँ, देह मात्र का विकल्प जिसमें निहित है कि मैं देह हूं, और देह के आमुक आमुक विषय मेरे करने योग्य हैं, ऐसी जो बुद्धि है वो अशुभ है, और उसका इसे अनादि का अभ्यास हुआ है। समझे नहीं समझे? अभ्यास है उसे इस बात का। पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती है? ऐसा। और शुभ को बारंबार करने से शुभ भाव भी सहज हो जाता है। बस अब यहाँ पे शुभ और अशुभ के बीच में बस इतनी सी भेद डाली है बात, कि शुभ का अभ्यास करता है तो शुभ भी सहज होने लगता है। कैसा शुभ का अभ्यास? कि जीव को शुभ भाव भी बारंबार करने के कारण सहज हो जाता है। निगोद आदि एक इंद्रिय के जीवों को भी कषाय की मंदता तीव्रता क्षण क्षण होती ही रहती। देखो लिखा ना, होती रहती ना क्षण क्षण, शुभ अशुभ शुभ अशुभ शुभ अशुभ, ये निरंतर होता रहता है। किसी जीव को हो और किसी को ना हो ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ये तो सहज ही परिणति है, होती रहती है। वे मंद तीव्र भाव अथवा शुभ अशुभ भाव होते ही रहते हैं, इसलिए वह जीव का सहज स्वभाव हो गया है। सहज स्वभाव नहीं, सहज अभ्यास हो गया है। समझे ना, यहाँ सहज स्वभाव है कहने का तात्पर्य क्या है? मां उस मिथ्या दृष्टि जीव को इस भाव का, कौन से भाव का? शुभ अशुभ भाव का सहज अभ्यास हो गया है ना। ऐसा नहीं है, जीव का सहज स्वभाव है ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अनादि से शुभाशुभ 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 भाव परिणाम हो रहा है, इसलिए वो जीव का सहज स्वभाव हो ऐसा नहीं है। लेकिन जीव उसका अभ्यस्त हो गया है ना। परंतु आदत पड़ जाने से उसे सहज हो गया है, आदत पड़ गई है ना। ऐसा। आगे क्या कहते हैं? परंतु अपना स्वभाव जो कि सचमुच सहज है, उसका ख्याल जीव को नहीं आता, खबर नहीं पड़ती। अपना जो स्वभाव है, क्या है अपना स्वभाव? देह से भिन्न, पर से भिन्न, पर से भिन्न। कौन है वो पर? अरे जो जगत में प्रत्यक्ष ही पर है, उनकी बात नहीं,
अथवा एक ऐसा भी पर पदार्थ है जो तुझे परिभाषित नहीं होता, वो ये देह है। समझे नहीं समझे? जगत के अन्य प्रत्यक्ष पर पदार्थ तो कदाचित तुझे परिभाषित होते भी हैं, लेकिन ये शरीर, यह तो तुझे परिभाषित होता ही नहीं है। क्या कहते हैं? अपना स्वभाव जो कि सचमुच सहज है, उसका ख्याल जीव को नहीं आता, खबर नहीं पड़ती। खबर नहीं पड़ती, विकल्प नहीं आता, कानों में नहीं पड़ी, कानों में पड़ी तो विचार नहीं किया। पकड़ में आई बात नहीं पकड़ में? अब इस बात पे थोड़ा विचार करो। तुम्हारे कानों में पड़ गई ना ये बात, तो कानों में पड़ जाने से नहीं होता जीव भव्य। जो कानों में पड़ी हुई बात पर विचार करता है, वो भव्य का लक्षण है। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती? कभी विचार नहीं किया। पढ़ी तो अनंत बार है, जब तू मुनि व्रत धार अनंत बार गिरे को उपजायो, है ना? तो तूने वहां पे 11 अंग 9 पूर्व अनंत बार पढ़े ना, इसका मतलब। और 11 अंग 9 पूर्वों में ये नहीं पढ़ा होगा कि मैं शरीर नहीं चेतना हूं। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा के बिना ही तुझे 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो गया होगा। सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा के बिना क्या 11 अंक का कोई पाठी हो सकता है? बोलो। भले ही मिथ्या दृष्टि हो तो भी, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण हो तो ही 11 अंक का पाठी होना संभव है। ग्रहित मिथ्या दृष्टि के 11 अंग का पाठी होना संभव नहीं है। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? मुनि व्रत धारा है ना उसने, जो नगन दिगंबर मुनि व्रत धारा है, वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि हो तो ग्रेविक को उत्पन्न नहीं करा सकता। क्या समझे? पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती है ना? तो वहां तूने ये तेरे कानों में नहीं पड़ी होगी कि मैं पर से विभक्त एक चैतन्य ज्ञायक भाव हूं? नहीं पड़ी होगी, कानों में पड़ी होगी। अरे जब उस मिथ्या दृष्टि जीव के द्रव्य लिंगी की कथा सुनकर, प्रवचन सुनकर अन्य मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि होते हैं, तो तत्व सुनकर ही होते होंगे। इस सूत्र को तो वह द्रव्य लिंगी भी भली प्रकार से जानता ही होगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। क्यों जानता होगा या नहीं जानता होगा? जानता होगा, कभी विचार नहीं किया। आती बात समझ में नहीं आती? विचार नहीं किया। तुम्हारे शिवशम ज्ञान में देखो कितना कुछ पड़ा है। अभी हम तुमसे पूछें कि समय सार में आमुक गाथा कहाँ है या कौन सी है, या वो भाव किस गाथा में आया है, तो झटपट आप बता सकते हो? कितने जी बता देंगे? मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में हम कई बार तुमसे पूछते, तुम बता देंगे भैया नहीं नहीं 8वें अधिकार में नहीं 9वें अधिकार में मिलेगा वो आपको। ऐसा ऐसा तुम बता देते, नहीं हमको बता देते तुरंत कि नहीं भैया वो 7वें अधिकार की लाइन है, वो अमुक पेज नंबर की लाइन है। ऐसे झटपट निकाल देते हो? नहीं निकाल देते? तो किसके बल पे निकालते हो? शिवशम ज्ञान के बल पे निकालते हो ना। लेकिन क्या उस पर खुद विचार करते हो? क्या बैठकर उस पर चिंतन करते हो कि ये जो मैंने पढ़ा है इसका अर्थ क्या है, इसका मर्म क्या है, इसका भाव क्या है? कभी विचार करते हो? हैं? बोलो भैया, जीव का लक्षण बोलो कि ज्ञान और दर्शन जीव का लक्षण है। सब बता देंगे, लेकिन कभी शांति से बैठ के विचार किया कि ज्ञान और दर्शन ये मेरा लक्षण है, मात्र जानना यह मेरा लक्षण है? ऐसा विचार किया? ऐसे वो द्रव्यलिंगी है, उससे जो पूछो झट बता देगा। और सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ बता देगा, 5 इंद्रिय के विषय कषाय को बुद्धिपूर्वक त्याग कर बैठा है। बुद्धिपूर्वक। रंच मात्र दोष नहीं है उसके जीवन में कि रंच मात्र भी दोष हो। उभयाभास का जीता जाता लक्षण है वो। क्या कहा? जीता जागता। इतना रंच मात्र दोष नहीं, 28 मूल गुणों में दोष लगावे तो ग्रेविक की प्राप्ति ना हो, ऐसा पंडित रोजमिल जी ने स्पष्ट लिखा उसमें, मोक्ष में प्रकाशक जी में। मायाचारी करे तो ग्रेविक आदि भाव उत्पन्न नहीं हो सकते। मायाचारी नहीं है, हृदय से मोक्ष का कारण मानता है, मोक्ष को सुखकर है ऐसा जानता है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो ऐसी भावना भाता है, संसार नहीं चाहता। लेकिन कभी ये विचार नहीं किया कि शरीर की क्रिया मेरी नहीं, मैं तो चैतन्य ज्ञायक भाव हूं। समझ में ही बात? नहीं समझ में? क्या कहा? पता तो है ना आपको? पता है नहीं पता? बोलो। हाँ क्या पूछ रहे हो? बताओ जल्दी पूछो। भैया उन
हमने जो पढ़ा उसमें पढ़ा कि उनको खाली सूक्ष्म अन्यथापना होता है। हाँ वही तो उसी की तो चर्चा चल रही है। मगर ये तो बहुत सूक्ष्म नहीं है, ये तो ग्रोस है आप जो बोल अरे रहे हैं। ये सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म अन्यथापना है, सुनो ध्यान से। यही तो सूक्ष्म अन्यथापना है। स्थूल है तो तुम्हारी पकड़ में क्यों नहीं आती ये बात? स्थूल है तो उपयोग क्यों नहीं लगा लेते फटाफट? क्यों बैठ के शांति से 2 मिनट बैठ के, स्थूल है ना, आत्मा का चिंतन स्थूल है ना, तो करो, 2 मिनट कर कर दिखाओ, 1 मिनट कर कर दिखाओ। 1 मिनट अपने उपयोग को बस चैतन्य के स्वभाव और उसके अपने चित्त के अपने स्वभाव के प्रति एकाग्र कर कर दिखाओ। 30 सेकंड कर कर देखो, 30 सेकंड। विकल्पात्मक अवस्था से 1 मिनट कर कर देखो। 1 मिनट सिर्फ आत्मा का चिंतन, 1 मिनट के लिए विकल्पात्मक दशा से कर कर देख लो आप। स्थूल है तो जल्दी से पकड़ में आ जाएगा ना, स्थूल है तो जल्दी से कर लोगे ना। ये सूक्ष्म भूल है। अभी अभी चिंतन करते करते कोई ऐसा थॉट तुम्हारे माइंड में आए, ओहो कितना बढ़िया विचार है, तुरंत तुम्हारा उपयोग वहां जाएगा, तुरंत। और सिर्फ वहां तक जाए इतना सीमित तो नहीं है, भैया जी, यह विचार मैं सबको बतलाऊं, ये विचार सब जाने, ओहो मेरा कितना अच्छा चिंतन है, इस जगह अपने उपयोग को लग जाएगा। किसी भजन की लाइनों को बनाने में लग जाएगा, कहीं प्रवचनांशों को बनाने में लग जाएगा, कहीं ये कहूंगा वह कहूंगा वह कहूंगा वहां लग जाएगा, और इस आत्मा को अन्य भी जाने ऐसे लग जाएगा। पर वहां समस्त भावों से बुद्धि टूटे और चैतन्य का विकल्प मात्र रहे, ऐसा विकल्पात्मक अवस्था से इस जीव को 1 मिनट के लिए भी बैठकर सूक्ष्मता से विचार हुआ है? हुआ है क्या? बात कर कर देखो, अपने से पूछ कर देखो, किया है या नहीं किया है ना? हाँ बताओ अंकल जी, क्या कह रहे हो आप? जी हम ये कह रहे थे भाई साहब, एक मिनट। उनको अब पर्याय में अहम बुद्धि रहती है ना, द्रव्यलिंगी को समस्त मिथ्या दृष्टि को पर्याय धारणा में ज्ञान अहम तो बुद्धि है। यथावत रहता है। हाँ, समस्त मिथ्या दृष्टि जीवों को पर्याय की ही अहम बुद्धि है। नहीं और नहीं, हम पर्याय में, द्रव्यलिंगी की भूल पूछ रहे थे हाँ सुनो तो कि सही, जैसे वही धारणा तो। ज्ञान तो यथार्थ रहता है जिनवाणी का, उसमें तो कोई हाँ, अंतर नहीं रहता। नहीं धारणा रहता। ज्ञान तो पूर्ण सच्चा रहता है, लेकिन हाँ जी। उनकी पर्याय में एकत्व बुद्धि कैसी भूल रहती, सूक्ष्म भूल कौन सी रहती है? हम्म, मैं शुद्ध मैं चैतन्य भाव हूँ, परद्रव्य और परभावों से मैं त्रिकाल भिन्न हूँ, ऐसे चैतन्य स्वरूप की एकाग्रता नहीं होती क्या? हाँ देखो सो, समस्त मिथ्या दृष्टि जीवों को, चाहे वे द्रव्य लिंगी ही क्यों ना हो, पर्याय में एकत्व बुद्धि रहती है। एक बात। बराबर दूसरी बात, बराबर। पर्याय में एकत्व बुद्धि होने के नाना प्रकार के भेद हैं। नाना प्रकार की बुद्धियां हैं ना, नाना प्रकार के विकल्प हैं। जी तो वहां शरीर से होने वाली जो क्रियाएं हैं, एक तो उसमें भी धर्म बुद्धि है उसको, है ना, जो 28 मूल गुणों का निर्दोष निरतिचार पालन है, ये निर्दोष निरतिचार पालन धर्म है, ऐसा धर्म बुद्धि है उसके चित्त में। एक बात। दूसरी बात, आत्म अनुभूति नहीं होना ही पर्याय मूढ़ता है, खत्म बात। उसका जो वास्तविक उपयोग का परिणाम है, उसके उपयोग में वास्तव में जो विकल्प है वो तो केवल ज्ञान गम्य है, केवल ही जानते हैं। लेकिन उसका एक एक सीधा साधा जो उत्तर है वो इतना सा है कि जब तक आत्म बुद्धि आत्म अनुभव प्रकट नहीं हुआ, जब तक, ये पिछले पिछले प्रवचनांशों में, पिछले 2 और 3 प्रवचनांशों में हमने डिटेल में समझा है कि जब तक आत्म अनुभव नहीं हुआ तब तक वह पज्जे मूढ़ता ही है, पर्याय बुद्धि ही है। कहीं ना कहीं तो अटक रहा है ना। देखो, यहाँ एक लाइन आई थी कि पेज नंबर 87, ठीक है मैं पढ़ के बतलाता हूँ। जिसको, जो द्रव्य लिंगी नहीं है लेकिन मिथ्या दृष्टि है, फिर बोलता हूं, जो द्रव्य लिंगी तो नहीं है लेकिन मिथ्या दृष्टि है, लेकिन उसने ट्रैक से ही पकड़ा है, उसका चिंतन क्या है और द्रव्य लिंगी मिथ्या दृष्टि की भूल क्या है,
वो दोनों बातें आपको इस एक लाइन से समझ में आ जाएगी। पेज नंबर 87 पर गुरुदेव कहते हैं, अंतरंग में मार्ग ना मिले तो उससे पुरुषार्थ छोड़ नहीं देता। वह समझता है कि मेरे पुरुषार्थ की कमी है। स्वरूप को समझने के लिए जितना आवश्यक है उतना पुरुषार्थ करे। कारण दे तो कार्य हुए बिना ना रहे, ऐसी बात है। वस्तु स्वभाव ऐसा है। ये लाइन लिखी, क्या मतलब है इसका? कि द्रव्य लिंगी को तो यह बुद्धि हो गई है कि मैं जो कर रहा हूं यही मार्ग है, मुझे मार्ग मिल चुका है, और मैं जो कर रहा हूं इसको करने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। समझ में आई बात? नहीं समझ? द्रव्य लिंगी को अभी अंतरंग में यह विकल्प ही उत्पन्न नहीं हुआ है कि मार्ग तो आत्मानुभूति का नाम है और अनुभव से प्राप्त होता है, और अनुभूति मुझे हुई नहीं है, इसलिए किस लिए? कि मेरे पुरुषार्थ की कमी है। लेकिन उस द्रव्य लिंगी ने यह स्वीकार ही नहीं किया कि मेरे पुरुषार्थ की कमी है, अपितु वह मंद कषाय के उस परिणाम को ही आत्मानुभव है ऐसा समझे बैठा है। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अपने उपयोग को जो उसने चिंतन में मगन किया है और देह से एकत्व बुद्धि को तो छोड़ा नहीं, परंतु देह से उपयोग को हटाया भर है। अंतर समझ में आता है, नहीं आता है? जैसे इस समय तुमने अपने उपयोग को हटा रखा है, टीवी देख रहे हो या मेरी बात सुन रहे हो? मेरी बात सुन रहे हो, और बीच में हो सके तुम्हें कोई टोके तो तुम कहोगे एक सेकंड रुको, सुनने तो भैया क्या कह रहे हैं। तो तुमने उपयोग हटाया है, बुद्धि नहीं छोड़ी है। क्या कहा? वो पर पदार्थ में सुख बुद्धि थोड़ी छोड़ दी तुमने, बस कुछ देर के लिए अपने उपयोग को वहां से हटा लिया है। अंतर है या नहीं है? अभी 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 कक्षा पूरी करने के उपरांत क्या करने वाले हो? हाँ भाई, क्या कहने वाले थे बताओ? हैं? आज टीवी सीरियल में क्या आया बताना जरा, क्या हुआ? बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? कुछ समय के लिए बुद्धि हटाई है आपने, एकत बुद्धि का त्याग नहीं किया है। उस द्रव्यलिंगी ने भी कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए मतलब उस पर्याय भर मात्र के लिए अपने उपयोग को शरीर से हटाया तो है, परंतु मैं शरीर हूं ऐसी एकत बुद्धि का त्याग नहीं किया है। अंतर समझ में आता है? इस बात में नहीं समझ में आता है? इतना भर तुम्हें हो जाए तो तुम्हें भी भ्रम हो जाए कि मुझे धर्म हो गया है। इतना भर भाई तुम्हें हो जाए ना, 5 इंद्रिय के विषय से अपने उपयोग को हटा लो कुछ समय के लिए, तो तुम्हें भी अंदर में लगने लगता है ओ मैं कितना धर्मात्मा हो गया, कितना धर्म हो गया मुझे। लगता है नहीं लगता? वो ऐसी भूल उस द्रव्यलिंगी के चित्त में बैठी है। उसको ये खबर ही नहीं है कि मेरे पुरुषार्थ की कमी है। स्वरूप को समझने के लिए जितना आवश्यक है उतना पुरुषार्थ करूं, कारण दूं तो कार्य की प्राप्ति होती है, और वो कार्य स्वानुभूति प्रत्यक्ष है, विकल्पात्मक मात्र नहीं है। ऐसा निर्णय अभी उसको हुआ नहीं। आई समझ में? ये अंतर है उसको। हाँ, अब पूछो क्या पूछना है, समय हो गया। वैसे तो बाकी चर्चा हम कल करेंगे। आपका हेमल जी क्या भैया क्वेश्चन है बताओ? हाँ। भैया मैंने दो प्रश्न थे। एक तो कि उसको उसको वो ध्यान में मुनि जाते हैं तो उनको हम्म। अनुभव जो होता है वो उनका सच्चा अनुभव नहीं है, ऐसे होता है उनको। देखो, ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान असंख्यात प्रकार का होता है, ठीक है ना? हाँ और वो रौद्र ध्यान शुभ भाव रूप, आर्त और रौद्र ध्यान शुभ भाव भी होता है, अशुभ भाव रूप भी होता है, हाँ ठीक है ना? वहां जहाँ आत्मा की खबर नहीं है, आत्मानुभूति नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, वहां भी श्वास अनुप्रेक्षा आदि के ध्यान होते हैं, है ना? जिसको लोक में समाधि कहते हैं ना। समाधि श्वास अनुप्रेक्षाएं करने से स्तंभन कर लेते हैं, मन स्तंभित हो जाता है। मन का एक स्तंभन होता है, यानी मन का चंचलपना रुक जाता है कुछ समय के लिए। जो हमारा द्रव्य मन है वो विचार करना छोड़ देता है। ऐसी कुछ टेक्निक्स होती हैं, ऐसी कुछ क्रियाएं होती हैं। तो वो आर्त रौद्र ध्यान का ही भेद है। तो इस प्रकार के मैंने कल्पनीय ध्यान में ही उसका उपयोग लगता है। जो निर्विकल्प मोक्ष मार्ग का वास्तविक ध्यान है, जो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों के होता है, अथवा जो चौथे गुणस्थानवर्ती आदि जीवों को सम्यक दर्शन पूर्वक होता है, ऐसा ध्यान उस द्रव्यलिंगी को अभी प्रकट हुआ नहीं है। समझ सो नहीं बात? धर्म ध्यान भी नहीं होता है उनको।
धर्म ध्यान भी किसी भी जीव को अगर होगा तो चौथे गुण स्थान से ही होगा। सम्यक दर्शन के बिना कोई धर्म ध्यान नहीं है। हालांकि धर्म ध्यान होने का जो गुण स्थान है वो 5वां माना गया है, तथापि उपचार से चौथे गुण स्थान से ही धर्म ध्यान होता है। उससे पूर्व कोई ध्यान धर्म ध्यान होता नहीं है। ठीक और हो गए भैया दोनों बातें? मेरा नहीं, हाँ सेकंड बोलो। क्वेश्चन मेरा था कि मोक्ष मार्ग में जो निर्विकल्प लिखा था ना, दशा, उसने समझाया उसमें कि जो विचार होता है वो ज्ञान की पर्याय होती है, विकल्प होता है वो चारित्र की पर्याय है। चारित्र की और पर्याय होती है। उसमें हाँ अगर मोह है तो निर्विकल्प नहीं कहा जाएगा। और मोह हाँ का मतलब उन्होंने कहा कि राग द्वेष। सो विचार कर दो। होगा मगर राग द्वेष नहीं होगा उसके साथ, हाँ वो हाँ निर्विकल्प दशा है। तो वो करेक्ट, हाँ वही आप हाँ बता वो रहे थे करेक्ट है। कल। हाँ वो करेक्ट है। और भी उसका थोड़ा और सूक्ष्म भाव है जो आगे कहा है, वो भी आप पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आप पढ़ना, वहां पे उसका और अच्छे से खुलासा किया है इसी भाव का, तो वहां आपको डिटेल में समझ में आ जाएगी बात। ठीक, चलो। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो रियंताणम नमो सिद्धांत।